नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अनकमेंट है और हमारे वीवर मिस्टर साजन सिंह हैं। साजन सिंह का क्वेश्चन था कि सर 30 की एज में कौन सा फंड लेना चाहिए, यानी कि 30 साल की उम्र है और अगर 30 साल की उम्र है तो हमें कौन से फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और हम अपने सभी व्यूअर को बताना चाहेंगे और आपको इस टॉपिक पर एक अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर 30, 35, 40 की एज है तो ऐसे एज में, ऐसी उम्र में हम अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, यानी कौन सा फंड लूँ। म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं पर कौन सा फंड लूँ जो आगे चल के हमें अच्छा ग्रोथ दे सके। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, 30 की उम्र में कौन सा फंड लेना चाहिए। ये दोस्तों हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो आज दोस्तों हम पहले जानेंगे कि फंड कौन कौन से हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 फंड मेन होते हैं और इसी 3 फंड से ही मिलता जुलता फिर बहुत सारे फंड हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस फंड, वैल्यू फंड, थीम फंड, सेक्टोरियल फंड, बहुत सारे फंड हैं। आप जो है कैटेगरी बहुत सारी हैं, चुन सकते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक हमारे व्यूअर ने चुना है कि 30 साल की एज में हम कौन सा फंड लें। दोस्तों, निवेश करते समय हर व्यक्ति के मन में ये दुविधा रहता है कि हम पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट करें, और पैसा इन्वेस्ट करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब सबसे पहले ये होता है कि हम फंड सिलेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आपको पहले अपना गोल निश्चित करना है कि हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम कितने दिन के लिए कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम आज इन्वेस्ट करें और 1-2 साल के लिए करें या 1-2 महीने, 4-6 महीने के लिए करें। म्यूचुअल फंड में सबके लिए, सभी टाइम के लिए फंड अवेलेबल हैं। आप फंड सिलेक्ट करते समय आपको सबसे पहले अपने पैसे को कितने दिन के लिए पार्क करना है, ये आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपको जो पैसा आपके पास है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, जैसे आप बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाते हैं एफडी करने के लिए, आरडी करने के लिए, तो कितने दिन के लिए करते हैं उसी हिसाब से वहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। और वैसे सेम म्यूचुअल फंड में है कि जितना आप लंबे समय के लिए जाएंगे उतने ही अच्छा आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, कंपाउंडिंग मिलेगा, और आप जो फंड का सिलेक्शन करेंगे उसी हिसाब से, उसी टाइम के हिसाब से आप अपना फंड का चुनाव करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि अगर मान लीजिए हमारी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल है तो हम कौन से फंड का में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो आप अगर लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क बहुत मेन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क के साथ, यानी रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रिस्क साथ में चलता है और रिस्क लेते हुए आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, क्योंकि जहां रिस्क होगा वहीं आपका वेल्थ बनेगा और ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको कम टाइम के लिए जाना है तो आपको कम रिस्क लेना पड़ेगा। कम रिस्क के लिए आपके पास लार्ज कैप है, डेट फंड है, यानी कि पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपके फंड होते हैं वो डेट फंड, इक्विटी फंड, यानी हम आज जो बात कर रहे हैं वो इक्विटी की कर रहे हैं, क्योंकि अभी एज आपकी कम है तो इक्विटी में ही आपको जाना प्रेफर्ड करना चाहिए। और अगर आप अब इक्विटी में जाए तो कौन से फंड में जाए, ये सबसे माने बात रखता है। तो आपको इक्विटी में अगर जाना है, इक्विटी से किस फंड में, अगर आपके पास टाइम कम है, 5 साल के अंदर का टाइम है, तो आपको लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में जाना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ होता क्या है कि आपका रिस्क थोड़ा यहाँ पे कम होता है, और जब यहाँ रिस्क कम होता है तो यहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा कम मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर आप और लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं, 7 साल से ऊपर, 8 साल से ऊपर, अगर 7 साल 8 साल से ऊपर का आपके पास समय है, तब आप जो है
10 साल का समय है, 12 साल का समय है, 15 साल का समय है, 20 साल का समय है, तब आपको हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि अगर वेल्थ बनाना है तो हमेशा आपका जो वेल्थ बनेगा वो स्मॉल कैप और मिड कैप से ही बन सकता है। आप महंगाई को भी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन भी पीछे चल रहा है साथ में आपके साथ, तो उसी हिसाब से आपको वेल्थ बनाने की दिशा में आप लंबे समय के लिए आप स्मॉल कैप और मिड कैप का फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।